टिकटों की बात की जाए, बीजेपी ने बाजी मार ली। राजस्थान में पहली सूची 41 प्रत्याशियों की जारी होगी, लेकिन कांग्रेस की अभी तक सूची जारी नहीं हुई, जबकि दावा किया जाता है सितंबर एंड तक आप कर देंगे। नहीं, टिकटों में बीजेपी ने कोई बाजी नहीं मारी। इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं थे और जो एमपी बने थे वो एमपी भी फेल हो गए, या वो लोग जो कभी बीजेपी विचारधारा के नहीं रहे, ऐसे लोगों को इन्होंने पहली सूची में टिकट दी है। तो या तो इनकी पार्टी के चेहरे जो फीके हो गए, फेल हो गए, या फिर जो बगावती लोग थे, जो विचारधारा से इनका कोई वास्ता नहीं, ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया। और उस टिकट देने के बाद में जो हाल भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में हुआ है, मैं समझता हूं कि 70 साल में कभी इस तरीके का नहीं हुआ। जब ये कुछ नहीं हुआ करते थे तब भी नहीं, और ये जब टॉप में 163 आए थे तब भी नहीं। तो ये तो बहुत ही मतलब चिंता का विषय इनके लिए होना चाहिए, है कि नहीं है ये वो जाने। अमित शाह, नड्डा जी 5-5 बार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। जो हालात भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और यहाँ राजस्थान में बने हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। लोटासरा जी, लेकिन कांग्रेस की सूची कब तक जारी होगी? आज स्क्रीनिंग है हमारी शाम को 5 बजे, तो आप मान के चलते हैं कि 3-4 दिन में जब भी समय देंगी पार्टी आलाकमान, जब केंद्रीय जो चयन समिति है, सीईसी जो हमारी इलेक्शन की बैठती है, वो बैठेगी, तो उसके बाद में कभी भी आलाकमान जारी कर सकता है। शुभ मुहूर्त का भी इंतजार था? नहीं, शुभ मुहूर्त की बात नहीं, हम हमारी प्रिपरेशन कर रहे थे और स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही थी, 1-to-1 सबसे मुलाकात करके अपना फीडबैक ले रही थी। और जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने गोगोई साहब ने, उनके दोनों मेंबर साहिबान ने बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को साधा है, सब लोगों से बात की है, पूरा फीडबैक उनके पास में है। अब चूंकि हम स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, हमारा प्रभारी है, हमारे सह प्रभारी है, मुख्यमंत्री जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, सीपी जोशी जी हैं, मैं हूं, और मधुसूदन मिस्त्री जी एआईसीसी की तरफ से सीनियर ऑब्जर्वर है। तो ये सब लोग बैठ करके जो है वो 1-to-1 चर्चा करेंगे और उसके बाद में सीईसी में वो नाम जाएंगे। जल्दी सूची आने वाली है आपके प्रत्याशियों की, क्राइटेरिया क्या रखा है इस बार प्रत्याशी चयन? देखिए, हम हर बार से स्पष्ट कर रहे हैं कि क्राइटेरिया विनेबिलिटी है, जीतने वाला चाहिए और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाला होना चाहिए, उसकी छवि आम जनता में अच्छी होनी चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे सुख दुख में खड़ा रहा है या खड़ा रह सकता है, या हमारे लिए काम करता है। और जिसने 5 साल में जब सरकार ने अच्छा काम किया तो उसको सरकार की योजनाओं के अंतिम छोर तक जो लेके गया, लोगों को लाभ पहुंचाया है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे सब लोगों पे पार्टी आलाकमान विचार करेगा। सर जी, आपकी जब सरकार प्रदेश में चल रही है तो काफी सहयोग बाहर के विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का आपको लेना पड़ा, क्योंकि अब टिकट देने की बारी है, चुनाव नजदीक है। तो क्या वो निर्दलीय जिन्होंने सरकार को समर्थन किया था, उन पर भी कांग्रेस विश्वास जताकर उनको टिकट देगी? देखिए, बिल्कुल, जिन्होंने 5 साल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, बैसपा वाले तो 6 के 6 हमारी पार्टी के मेंबर ही हो गए। जो 13 लोग थे उन्होंने भी हमारा साथ दिया, एक दिन भी उन्होंने कोई इस तरीके की बात नहीं की। तो पार्टी की स्टेबिलिटी दी और पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। तो हम उनको उन सबको शामिल करते हुए पार्टी के जो कैंडिडेट्स पे विचार होगा उस हिसाब से हम उनको शामिल करते हुए विचार करेंगे, किसको मिले किसको नहीं मिले, या कौन विनेबिलिटी में के मापदंड में खरा उतरता, कौन नहीं होता, वो एक दिगर बात है। बट हम सब उनको साथ लेकर के चलने का हमारा जो है वो मन है। डोटासरा जी, क्योंकि 7 सांसदों को पहली सूची में भाजपा ने जगह दी, मुख्यमंत्री जी आपने और तमाम कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए। क्या कांग्रेस की कोई सूची आएगी तो राज्यसभा से आपके भी यहाँ पर सांसद है, उनको जगह मिल सकती है विधानसभा चुनाव? नहीं, देखिए, ये तो इनके पास कोई आदमी नहीं थे यहाँ पर, क्योंकि फील्ड में 5 साल किसी ने बीजेपी में काम नहीं किया और इतने गुट थे, इतने टुकड़े टुकड़े हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ इतने तरीके से नाराजगियां इनमें थी कि बोलचाल भी बंद थी इनकी। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को, यहाँ के स्टेट नेतृत्व पर विश्वास ही नहीं रहा। और जिन्होंने काम किया, सतीश पूनिया जी ने, उनको नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री है उनको नहीं। तो ये जो छोटे छोटे जो नेता थे, इनसे वो जंग नहीं जीत सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। लेकिन वो रणनीति उनकी फेल हो गई क्योंकि उनके पास एक्चुअल फीडबैक भी नहीं है। और जब यहाँ का स्टेट का पूरा नेतृत्व ही नकारा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने माना है, तो फिर चुनाव तो यही लड़ेंगे। आप मोहरे तो इन्हीं को बना रहे हो।
घोड़े तो यही दौड़ने वाले हैं। तो जब आपको अपने घोड़ों पे विश्वास नहीं, आपको अपने नेतृत्व पे, स्टेट के पे विश्वास नहीं, आपको यहां से जो काम किया होगा थोड़ा बहुत उस पे विश्वास नहीं, तो केवल अमित शाह, मोदी जी और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर तो आपने हिमाचल भी लड़ा, कर्नाटक भी लड़ा, वहां आप फेल हो गए, बहुत बुरी तरीके से फेल हुए, तो राजस्थान में भी वही रिजल्ट आपका रहने वाला है।